वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपोजिशन लीडर बल्दिया उस्मा एडवोकेट सैफुद्दीन के घर जाकर उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने एडवोकेट सैफुद्दीन की वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरहुमा की मगफरत और बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। मेयर कराची ने कहा, वालिदैन का साया अजीम नेमत है, इनका कोई नेमुल बदल नहीं। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। दुख की इस घड़ी में हम सोगवार खानदान के साथ हैं। इधर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने भी एडवोकेट सैफुद्दीन की वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरहुमा की मगफरत और बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बड़ा फैसला शहर की 246 यूनियन कमेटियों के गुज़िश्ता 3 साल के खुसूसी माली ऑडिट की दरख्वास्त कर दी। हर यूनियन कमेटी को मिलने वाले माहाना 12 लाख रुपए के इस्तेमाल की शफाफ जाँच ज़रूरी है। आएँ बिस्मिल्लाह और ऑडिट करें। दूसरे ये कि हमारे यहाँ अभी गुज़िश्ता महीने 2017 से ऑडिट किया गया है और ये हाल तक का ऑडिट मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी जब ऑडिट करना चाहें हम हर वक्त 24 घंटे हाजिर हैं, बगैर नोटिस के आ जाएं। लेकिन साथ साथ ये है कि हर डिपार्टमेंट, हर महकमे का जितने बल्दियाती महकमा जात हैं, जिसमें वाटर सीवरेज भी आ रहा है, जो आपसे अरबों रुपए का फ़ंड ले रहे हैं और काम करने के बाद वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। हमारा सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट है जो मतलब ये कि जिसका के इलेक्ट्रिक और ये सारे डिपार्टमेंट उसके लिए गैस कंपनी पैसे ले रहे हैं और उन काम करने के लिए उनको जो है वो उनके पास मशीनरी नहीं है या स्टाफ नहीं है, लेकिन काम नहीं होता। पूरा आप शहर घूम लीजिए, सारा शहर कचरे से भरा हुआ है। तो इन सब के ऑडिट होने चाहिए। करें बिस्मिल्लाह। यूसी पूरी हाजिर है ऑडिट के लिए, लेकिन ये कि जब ऑडिट हो तो साथ साथ सारी चीज़ें आनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। जुनैद भाई, बिल्कुल यूसी के भी ऑडिट होने चाहिए, इसी तरह बाकी इदारों के भी ऑडिट होने चाहिए। हमारा एक इजलास हुआ था, इसमें मैंने खड़े होकर बोला था कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने जो 3 साल हमारे इलाकों में काम किया, तो ये बोलते हैं कि हमें उसका ऑडिट दिया जाए और बताया जाए ताकि हम बता सकें इन्होंने यहाँ काम किया है या ना किया। ऑडिट तो होना चाहिए सबका। जब आवाम का पैसा हमें मिल रहा है और आवाम को हमें बताना चाहिए, हमें इदारों को भी बताना चाहिए, लेकिन खाली ऑडिट फिर यूसी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, वो अगले इदारों तक भी जाना चाहिए, वो केएमसी में भी जाना चाहिए, वो टाउन में भी जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताहिर इस्लाम खान, वाइस चेयरमैन यूसी 3 पटेल पाड़ा जिना टाउन। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेयर साहब का। इसी तरह हर यूसी का ऑडिट होना चाहिए, लेकिन साथ साथ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, केएमसी, ये वो इदारे हैं जिनका होना चाहिए। टाउन स्पेशली जितने टाउन्स हैं इनका ऑडिट होना चाहिए और देखना चाहिए कि इन्होंने आया क्या काम किए क्या नहीं किए, या कोई खुद बुर्द तो नहीं है, कोई करप्शन तो नहीं है, XYZ इस तरह की। लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ऑडिट होना चाहिए और उसके ऊपर अगर कोई कसूरवार है तो उसको सज़ा भी दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम रहीम है और मैं यूसी 1 पाकिस्तान क्वार्टर वाइस जिना टाउन से वाइस चेयरमैन हूँ। सबसे पहले तो मेयर साहब को खुद को अपने को ऑडिट के लिए पेश करना चाहिए था। यूसीओ का भी ऑडिट होना चाहिए। अगर यूसीओ का ऑडिट शुरू करते हैं तो पाकिस्तान क्वार्टर सबसे पहले यूसी जो वॉलंटरी तौर पे आगे बढ़ के कहती है कि वो अपना ऑडिट करवाने के लिए तैयार है। मैं, मेरा चेयरमैन, हम दोनों तैयार है अपने ऑडिट कराने के लिए, पर मुगैना मेयर साहब को पहले खुद को पेश करना चाहिए था। मेयर साहब के पास वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी पेश करना चाहिए था कि वो ऑडिट कराए, क्योंकि बहुत सारी खुदबुद जो है वो इन्हीं इदारों से शुरू होती है। जब तक नीचे आते हैं हमारे यूसी पर जो आता है वो 12 लाख रुपए आता है, अब 1 लाख रुपए फंड बढ़ा है तो उसके ऑडिट में, जबकि हमारी फाइलों के अंदर जब हम फाइल को क्लियर करवाने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे कमीशन देने पड़ते हैं जो कि रिश्वत के तौर पे लिया जाता है। तो मैं खुश होता अगर मेयर साहब अपने आप को पहले पेश करते। देखिए, मेयर साहब की जानिब से ये जो इक़दाम उठाया गया है जिसमें कहा गया है कि तमाम यूसीज के जो है वो ऑडिट कराए जाएँ, 246 कराची की जो यूसीज हैं उनका ऑडिट कराया जाए। मैं मेयर साहब के इस अमल का जो है मैं खैर मकदम कहता हूँ और ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं बतौर यूसी चेयरमैन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए, तमाम यूसीज का ऑडिट होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन सिर्फ यूसीज का ऑडिट नहीं होना चाहिए। मेयर साहब जो है केएमसी का भी ऑडिट करवाएं। मेयर साहब जो है
वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, मेयर साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का भी आप ऑडिट करवाएं। आप यूसी चेयरमैन को तो 12 लाख रुपए महीने का जो मिल रहा है वो भी जो है पिछले मेरे ख्याल है कोई 14-16 महीनों से मिल रहा है, लेकिन जो अरबों रुपए इन दूसरे इदारों को मिलते हैं जिनकी सरबराही मेयर साहब कर रहे हैं, और हमें बिल्कुल भी मेयर साहब की जो है वो नीयत पर, उनकी मेहनत पर कोई शक नहीं है। वो एक बहुत अच्छा सिंसियर होकर कराची के बेटा होने का एक सबूत दे रहे हैं, और वो बड़ा दिलजोई के साथ इस वक्त शहर की बेहतर करने के लिए जो इक़दाम उठा रहे हैं और नज़र भी आ रहे हैं। तो अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, ऑडिट तमाम इदारों का होना चाहिए और सबका होना चाहिए, और हम जो है वो इसमें बिल्कुल हम पेश करते हैं। और मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से मैं आपको दावत देता हूँ, आप अपना कैमरा लेकर आएँ और पहला ऑडिट आप मेरी अपनी यूसी से करें। आप वहाँ पे आएँ, देखें सेवरेज के इशूज़, दूसरे दीगर इशूज़। हमने वो काम किए हैं जो पिछले 50 सालों से हल तलब थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे बिल्कुल भी, और मैं तो कहता हूँ कि मेयर साहब का ये जो इक़दाम है बिल्कुल अच्छा है इक़दाम, और ये तमाम इदारों के साथ होना चाहिए, न कि सिर्फ यूसी चेयरमैन के साथ। टाउन्स का भी होना चाहिए ऑडिट, केएमसी का भी होना चाहिए, ठीक है, वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का भी होना चाहिए। तो इन तमाम इदारों के जो है वो ऑडिट होने चाहिए। मैं वसीम शियारी, यूसी चेयरमैन नानो खड़ा। अच्छा जी, मेयर साहब ने एक ऐलान किया कल, एक ख़त लिखा विफाक को कि तमाम कराची की जितनी भी यूसियाँ हैं उनका ऑडिट किया जाए और ऑडिट होना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल एक अच्छा इक़दाम है, मुद्दत इक़दाम है कि तमाम यूसियों का ऑडिट होना चाहिए, और हम इसमें इनको वेलकम करते हैं और बिल्कुल के साथ हैं। अब मैं ये कहता हूँ, क्या मेयर साहब ये ऑडिट अपने केएमसी की जो जितने भी इदारे हैं उनका भी कराएंगे? क्योंकि हमारे पास तो अगर 12 लाख रुपये आते हैं तो 6 लाख रुपये तो सिर्फ सैलरियों में जाते हैं। तो ये तो 12 लाख का हिसाब है, चलो ये तो हम देंगे, इसका पूरा सब देंगे, इसका ऑडिट भी कराएंगे। लेकिन जो केएमसी के इदारे हैं, इससे वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है, सेवरेज है, और जितने भी इदारे महकमे आते हैं मेयर साहब के उसमें, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ऑडिट वहाँ से शुरू होना चाहिए, और उनका ऑडिट भी होना चाहिए सबका, और शफाफियत से होना चाहिए, जिसके लिए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेयर साहब ये भी ऐलान करें, ये भी लिखें कि तमाम इदारों का ऑडिट होना चाहिए। मोहम्मद मुजफ्फर ने नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस और गोल मार्केट पर सड़क का इफ्तिताह कर दिया, जबकि बोर्ड ऑफिस के शारा को शारा एजुकेशन के नाम से मंसूब किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नाज़माबाद टाउन के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने बोर्ड ऑफिस और गोल मार्केट पर अलहदा सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर शजरकारी भी की गई, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदे भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में टाउन चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर का कहना था कि इस शाहराह पर तबाही का मंजर माजी में पेश करता था, जिसे तामीर करके शाहराह एजुकेशन के नाम से मंसूब किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हमने अपनी एक रोड का इफ्तिताह किया है, और ये हमारे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस वाली रोड कहलाती है। इसका नाम हमने रखा है एजुकेशन रोड, क्योंकि यहाँ पे तालीम से वाबस्ता ही ज़्यादातर इदारे हैं। यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे स्कूल हैं, तो यहाँ पे होम्योपैथिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, और बहुत कुछ यहाँ पे है। तो इसलिए हमने इसका नाम एजुकेशन रोड रखा है, और ये एक तरीक़े से आगाज़ है नाज़माबाद टाउन में। इस वक्त बड़े पैमाने पे रोडों की तामीर का काम शुरू हो चुका है। इस वक्त इसका इफ्तिताह है, इसके बाद हम अभी जाएंगे गोल मार्केट और यूसी 4 की एक रोड का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ इस वक्त 2-3 अहम रोडें बन रही हैं। एक गोल मार्केट वाली रोड बन रही है जो ईदगाह आती है, एक जो हमारी फूड स्ट्रीट है मुमताज़ निहारी वाली, उस पे काम हो रहा है। इसी तरह स्टार बेकरी से जो बड़ा मैदान की तरफ रोड जाती है, वो उस पे क्लिक इस हफ्ते में इंशाल्लाह काम शुरू करेगी। और इसके अलावा फिर हमारा हादी मार्केट पे मल्टी चौक पर, और इसके अलावा यूसी 7 में पीतल गली से जो है वो ज़मींदार होटल लियाकत चौक की तरफ, और वहीदाबाद में यूसी 5 में, यूसी 4 1 नंबर नाज़ाबाद में, हर जगह जो है वो इंशाअल्लाह ताला ये बड़े पैमाने पर रोडों का काम का आगाज़ हो चुका है, और ये इंशाअल्लाह बढ़ता चला जाएगा।
इस मौके पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी नाज़ाबाद टाउन की टीम का, जो जिसकी ताउन के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते थे। यहाँ पे मैं हमारे एमसी साहब हैं, इनका ताउन हमें हासिल है। इसके अलावा हमारे डायरेक्टर एडमिन हैं ज़हीर साहब, हमारा B&R के AEE हैं, हमारे B&R के फोकल पर्सन हैं उस्मान हैं, सिराज साहब हैं, और भी हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं, वो आसिफ साहब हैं पार के, उन्होंने यहाँ पे अभी बड़ी तादाद में पौधे लगाए हैं और वो बहुत सारी रोडों पे इस वक्त जो है वो उसको ग्रीन करने में और ब्यूटिफिकेशन उसकी करने में लगे हुए हैं। और हम एक दूसरी तरफ हम ब्यूटिफिकेशन भी कर रहे हैं अपने नाज़ाबाद में, मुख्तलिफ मोनूमेंट भी बना रहे हैं और ये मोनूमेंट भी बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अब जो हमारे पास जो वक्त है उसमें हम अपने नाज़ाबाद का इंशाअल्लाह हुलिया बदलेंगे और हमें अपने सारे टाउन के अमले का, स्टाफ का, HODs का दुआ है कि इसी तरह ताउन हासिल रहे। बहुत मेहनत करते हैं, हमारा स्टाफ बहुत मेहनत करता है, नाज़ाबाद के जो लोग हैं, और बहुत दिल से काम करते हैं। बहुत सारे नाम रह गए हैं, राशिद हमारे हैं इसके एंटी इंक्रोचमेंट के, या हमारे और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। हमारा सैनिटेशन का अमला है जो सॉलिड वेस्ट से ज़्यादा बेहतर अंदाज में नाज़ाबाद की सफाई के लिए कोशिश करता है। और फिर इसके अलावा हमारा हर डिपार्टमेंट है। हम अब अनकरीब अपने नाज़ाबाद की डिस्पेंसरियों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और उसमें डॉक्टर बैठाएंगे, फ्री इलाज करेंगे। 3 हमारी डिस्पेंसरियाँ हैं, तो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, हमारा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। हम बहुत अच्छा, हमारे कई स्कूलों पे इस वक्त काम हो रहे हैं। 4-5 स्कूल इस वक्त जो है बन रहे हैं और वो बिल्कुल ज़ीरो से बन रहे हैं, बिल्कुल डिमोलिश होकर बन रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा स्कूल राशिद मिनहाज है, उसको हम मॉडल स्कूल की तरफ जा रहे हैं और उसको भी इंशाल्लाह इस महीने में उसका भी इफ्तिताह करेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल वो इंशाल्लाह बनेगा। तो मैं एक बार फिर अपने नाज़ाबाद टाउन के एक फ़र्द का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ इस काम करते हैं। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपने MC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत भी दे और तौफीक भी दे कि मैं ये काम कर सकूँ जो आपके सामने गिनवाए हैं। अब यहाँ से हम इंशाअल्लाह ताला मुबीन ऑटोज़ जा रहे हैं। गोल मार्केट पे एक रोड है, वो भी हमने बनाई है, उसका इफ्तिताह करेंगे और ये अब इफ्तिताह का सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा और इन करीब और बहुत सारे रोडें हम बनाते चले जाएंगे। सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने ऐलान किया कि आइंदा साल मज़ीद तरक्याती काम होंगे और नाज़िमाबाद टाउन मज़ीद तरक्की याफ्ता बनेगा। न्यू कराची टाउन में मेन होल ढक्कन लगाने की खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ खुद फील्ड में सरगर्म हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का ये कहना है कि शहरियों की जानें मुसलसल खतरे में है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने टाउन की हुदूद में बगैर ढक्कन के मैन होल्स पर फौरी तौर पर ढक्कन लगाने की खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया है। चेयरमैन अपनी टीम और अफसरान और अमले के साथ रोजाना मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर मौजूद खुले मैन होल्स की निशानदेही के बाद फौरी तौर पर ढक्कन लगवाने के अहकाम जारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं, खुसूसन जब बात मासूम बच्चों की जिंदगियों की हो। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने इस इक़दाम की वजह बयान करते हुए कहा कि गुलशन इकबाल टाउन में 3 साल बच्चे के अलमनाक तौर पर खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने के वाक़े ने हर हसास दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता और शहरियों की जानें मुसलसल खतरे में हैं, तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हम अपने टाउन के वसाइल इस्तेमाल करके अपने अवाम और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने शहर के बल्दियाती ढांचे पर बात करते हुए कहा कि कराची जैसे बड़े शहर में खुले मैन होल्स किसी भी सूरत नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पॉलिसीज पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मरकजी बल्दियाती इदारे फाल किरदार अदा करें तो टाउन्स पर इजाफी बोझ ना पड़े। हमें अवामी खिदमत से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बड़े इदारों की गफलत शहरियों को खतरात में डाल रही है। अवामी हलकों की जानिब से चेयरमैन न्यू कराची टाउन के इस फौरी फाल और अमली इक़दाम को भरपूर सराहा जा रहा है और शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि ये मुहिम शहर भर में दीगर बल्दियाती इदारों के लिए भी मिसाल बनेगी। मंगूबी टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने यूनियन काउंसिल नंबर 1 के इलाके माई गाड़ी का तफसीली दौरा किया, जहां नौदर बाईपास से दरगाह माई गाड़ी तक 3 किलोमीटर तवील मरकजी चारा के कारपेटिंग का काम तेजी से जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
मंगोपीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने यूनियन काउंसिल नंबर 1 के इलाके माई गाड़ी का तफसीली दौरा किया, जहां नॉर्दर्न बाईपास से दरगाह माई गाड़ी तक 3 किलोमीटर तवील मरकजी शाहरा की कारपेटिंग का काम तेजी से जारी है। ये शाहरा न सिर्फ कराची के मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ती है, बल्कि सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले सफर की बुनियाद भी यही रास्ता है, जिसकी खस्ताहाली के बायस अवाम तवील अरसे से मुश्किलात का शिकार थे। अब इस अहम सड़क की बहाली और कारपेटिंग का काम क्लिक के ताउन से किया जा रहा है। क्लिक की जानिब से इस मंसूबे में सिर्फ सड़क की कारपेटिंग तक महदूद इक़दामात नहीं किए जा रहे, बल्कि इसी रूट पर बच्चों के लिए एक जदीद स्कूल और आवाम के लिए एक खूबसूरत पार्क की तामीर भी शामिल है, जिनसे इलाके में तालीमी सरगर्मियों और सेहतमंद माहौल को फरोग मिलेगा। ये इक़दामात मंगोपीर के तरक्याती सफर का एक बड़ा कदम साबित होंगे। चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही के इस दौरे में म्यूनिसिपल कमिश्नर मंगोपीर टाउन अहमद यार करियरो, यूसी नंबर 1 के काउंसलर जावेद बरोही, क्लिक के अफसरान और मंगोपीर टाउन के मुताल्लिका महकमों के जिम्मेदारान भी शरीक थे। चेयरमैन ने मौके पर मौजूद इंजीनियर्स और तमाम मुताल्लिका टीमों को वाज़ेह हिदायत दी कि सड़क की कारपेटिंग के हर मरहले में मेयारी मटीरियल और जदीद तकनीकी उसूलों को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये रोड हजारों शहरियों का रोजाना का रास्ता है, इसमें कोई कोताही, गैर मेयारी सामान या अधूरा काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर मरहला बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा ताकि आवाम को देरपा, मजबूत और आला मेयार का इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम हो सके। चेयरमैन ने मजीद बताया कि इस अहम तरक्याती मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह आइंदा चंद दिनों में वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह करेंगे, जो मंगोपीर में जारी अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस शाहरा की तकमील के बाद न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में शानदार बेहतरी आएगी, बल्कि तिजारती सरगर्मियों, आमद-ओ-रफ्त और रोजमर्रा की नक्लो हरकत में भी वाज़ेह आसानी पैदा होगी। चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने इस मौके पर कहा कि मंगोपीर टाउन की तामीर और तरक्की, बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी और अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम मंसूबे पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगोपीर के अवाम बेहतर खिदमत के मुस्तहिक हैं और टाउन इंतजामिया उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। गार्डन यूसी नंबर 3 के चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी ने फवारा चौक वाली गली में पेवर ब्लॉक्स का काम शुरू करवा दिया है। इसी हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। गार्डन की यूसी नंबर 3 के चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी और वाइस चेयरमैन सलमान मदनी ने आवाम की परेशानी को दूर करने के लिए फवारा चौक वाली गली में पेवर ब्लॉक्स लगवाना शुरू कर दिए। पहले मरहले में आधी गली तामीर हुई, अब दूसरे मरहले में गली में काम मुकम्मल करवाया जा रहा है। यूसी चेयरमैन का कहना है कि तरक्याती काम टाउन चेयरमैन मंसूर शेख की तरफ से करवाए जा रहे हैं। अच्छा जी, ये यूसी 3 गार्डन का फवारा चौक है और ये जो स्ट्रीट कहलाती है, ये महमदी स्ट्रीट कहलाती है। ये महमदी मस्जिद आपको सामने नज़र आ रही है ना। अच्छा, ये 2 फेज़ों में काम इसलिए हुआ, होता ही शायद एक ही फेज़ के अंदर, लेकिन गैस वालों का अचानक काम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से काम रुक गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पूरा होने के बाद जो ना गैस वालों का उन्होंने जब NOC दिए तो फिर अब टाउन से फाइलें पास होने लग गई, जिसके लिए ख़ास तौर पर मेरे वाइस चेयरमैन सलमान मदनी ने बड़ी काविशें की हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो महमदी तक होगा, बल्कि महमदी से आगे भी जो जब्बार कंपाउंड तक भी होगा और पीछे की गलियाँ भी इन्होंने अप्रूव कराई हैं, और जिसके लिए मंसूर शेख साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इलाके के लोग बड़े खुश हैं इस वक्त, और ये रात में काम हो रहा था और अभी दोबारा नाइट में दोबारा काम शुरू होगा। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जितना भी हमने इलाकों के अंदर काम कराया है वो मिसाली काम है और अच्छा काम। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस साल हमारा बजट जो है वो 4 अरब के करीब टाउन का पास हुआ है, सदर टाउन का, जिसके अंदर 1 अरब जो है हमने 13 यूसीज की तरक्याती बजट में रखा था। तो इसके अंदर हर गली के अंदर जो है कि मसाले की 4 या 5 गलियां एक इवेंट के हिसाब से हो सकती है। तो मेरी ये गली माशाल्लाह बहुत बड़ी थी, पिछले साल मैंने आधी कंप्लीट कराई थी और अब इंशाल्लाह आधी इस साल में मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। और इसी के साथ मज़ीद आगे 3 कंसर्न गलियाँ हैं, जिसमें एक जब्बार मस्जिद के नाम से भी एक मस्जिद मशहूर है, उसके साथ के अतराफ में घांची हाउस का एक इलाका मशहूर है। तो माशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो 2-3 गलियाँ हैं। फिर इसके बाद मज़ीद हमारे पास बजट की गुंजाइश आती रहेगी। तो हमने यहाँ पर पौधों का भी काम करवाना है, यानी यहाँ पर हरियाली नहीं है तो इसके लिए भी हम काम करेंगे। और हमारा टाउन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जब से आया है वो 2 सालों से अपने काम कर ही रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, सब बैठे हुए हैं। असल में यहाँ पर जो है ना इस वक्त 3 प्रॉब्लम्स है कि यहाँ पर 3 इदारों के पास काम है। वफाकी तौर के ऊपर जो है MNA के बजट चल रहे हैं, और सूबाई तौर पर MPA के चल रहे हैं, और टाउन और मेयर के चल रहे हैं। तो अब जिसकी जितनी कोशिश है, क्योंकि बजट आपको पता है इतने जल्दी पास नहीं होता, उसकी NITयाँ होती है और उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। वो मैंने पिछले साल से लिखवाई हुई है, अभी हमारी क्लिक से बात हो गई है। इंशाल्लाह क्लिक इसी हफ्ते में शायद हो सकता है कि वो जो हमारा फारूक आजम मस्जिद वाला रोड है उसको स्टार्ट कर दे।
यूसी वाइस चेयरमैन सलमान मदनी का कहना है कि टाउन के ताउन से मजीद काम भी हमारी यूसी में होंगे। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस गली के साथ मजीद 4 गलियां भी तामीर हुई हैं। इस मौके पर यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने आवाम से अपील की है कि वो खुद भी अपने अपने इलाकों का ख्याल रखें। तरक्याती काम इंतजामिया पायदारी के साथ करवा रही है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला कोरंगी और चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने यूसी नंबर 2 में तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। रिपोर्ट। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला कोरंगी और चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने चेयरमैन यूसी नंबर 2 कारी इसरार के हमरा मुख्तलिफ इलाकों खसूसन KDA एम्प्लाई सोसाइटी और अल्लाह वाला टाउन में जारी रोड कारपेटिंग और सड़कों की तामीर और बहाली के कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जारी कामों के मेयार, रफ्तार और तकनीकी पहलुओं का मुआयना किया और मुतल्लिका महकमे के अफसरान को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। अवामी खिदमत का तसलसल पीपल्स पार्टी की पहचान है। मोहम्मद नईम शेख जायजे के दौरान गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन कोरंगी टाउन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा कराची और खसूसन ज़िला कोरंगी में तरक्याती कामों की रफ्तार बेहतर करने पर खुसूसी तवज्जो दी है। हमने अपने टाउन में वो काम भी शुरू किए हैं जो बरसों से अल्तवा का शिकार थे। आवाम की खिदमत, उनके मसाइल का हल और बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारा मिशन है। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में कुछ लोग सिर्फ ऐलानात और बयानात तक महदूद रहे। अमली तौर पर आवाम के मसाइल के हल के लिए कोई मौसर इकदामात नहीं किए गए। हमने बातों के बजाय अमली काम को तरजीह दी है। आज कोरंगी के लोग देख रहे हैं कि हर यूसी में सड़कों, सेवरेज, स्ट्रीट लाइट्स और सफाई सुथराई के मुतादिद मंसूबे रफ्तार के साथ मुकम्मल हो रहे हैं। ये तरक्याती सफर सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरजीहात की अक्कासी करता है। मुंतखब नुमाइंदे आवाम के दरमियान मौजूद हैं। चेयरमैन कोरंगी टाउन ने इस अज़्म का भी अयादा किया कि पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन और MPs रोजाना आवाम के दरमियान मौजूद रहते हैं। हमने अपने वादों को अमली जामा पहनाया है। तरक्याती मंसूबों की निगरानी खुद कर रहे हैं और आवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ज़िला बस्ती में 25 दिसंबर क्रिसमस डे के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें इंतजामात का जायजा लिया गया और मसीही बरादरी के त्यौहार को बेहतरीन अंदाज में संभालने पर बातचीत की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्रिसमस की आमद से कबल ज़िला बस्ती में मसीही बिरादरी के मजहबी त्यौहार के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसिम अब्बासी ने की। इजलास में सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स और सिक्योरिटी के इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसिम अब्बासी ने मजहबी हम आहंगी और भाईचारे के फ़रोग पर जोर देते हुए हिदायत की कि क्रिसमस से कबल ज़िला बस्ती में तमाम गिरजाघरों के एतराफ़ और मसीही बिरादरी के इलाकों में सफाई सुथराई और रोशनी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरी बिला रुकावट मजहबी रसूमात अदा कर सकें। इजलास में पुलिस के अफसरान, ज़िला बस्ती के गिरजाघरों के मुंतज़मीन, पादरी हजरात और मसीही बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। आसिम अब्बासी ने हिदायत की कि मसीही बिरादरी के बल्दियाती मुलाजमीन को क्रिसमस से कबल तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई जाए। गिरजाघरों के मुंतज़मीन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने मसाइल से आगाह किया। आसिम अब्बासी ने यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल बल्दियाती कवानीन के मुताबिक हल किए जाएंगे। इजलास में तमाम गिरजाघरों के रास्तों और अतराफ की सफाई के इंतजामात के साथ रात के वक्त रोशनी के खसूसी इंतजामात के भी अहकामात जारी किए गए ताकि क्रिसमस के त्यौहार पर किसी किस्म की परेशानी न हो। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बल्दिया के चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने आवाम को सेहत और तालीम की फराहमी के लिए मंसूबा मेट्रो 1 न्यूज़ को बता दिया। कहा डिस्पेंसरी में अब डॉक्टर्स फ्री OPD भी करेंगे। मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जी, हमारे पास बल्दिया टाउन के अंदर 2 डिस्पेंसरियां हैं, जिसमें एक सईदाबाद डिस्पेंसरी कहलाती है, दूसरा अर्बन हेल्थ डिस्पेंसरी है। जिसमें हमसे पहले तो वहाँ उसकी हालत काफ़ी खस्ता थी और मीडिया ने भी वो चलाया है, शायद अपना ARY के प्रोग्राम में भी कहीं चलाया, तो वहाँ पर हालत काफ़ी खस्ता थी। तो हमने टाउन की मदद से उसको हमने तामीर करवाया, जिसमें ये अपना जो ग्राउंड बन रहा है उसके बराबर में ही है। उसमें तकरीबन यहाँ पर मुआज गोट पूरे बल्दिया
टाउन से 300 साढ़े 300 मरीज़ रोज़ाना की बुनियादों पर वहाँ पर आते हैं, वहाँ की OPD चलती है और यहाँ से मुफ्त दवाई वगैरह इनको मिलती है। और इसके अलावा अपना एक सईदाबाद डिस्पेंसरी है, उसमें भी तकरीबन 200-250 मरीज़ रोज़ाना की बुनियादों पर उनको फ्री दवाई और मुफ्त किस्म के छोटे मोटे जो डिजीज़ हैं उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास 13 स्कूल हैं जो रिकॉर्ड हमने तकरीबन 50 से ऊपर बच्चों ने इस बार A ग्रेड और तकरीबन 20 से ऊपर बच्चियों का स्कूल है, वहाँ पर उन्होंने हासिल किया। तकरीबन 70 बच्चियों ने यहाँ पर पोजीशन हासिल किए। उसका पूरा हमने एक प्रोग्राम भी रखा था पिछले दिनों, तो उनको फ्री तालीम यहाँ से मिल रही है, किताबें फ्री मिल रही हैं, यूनिफॉर्म फ्री मिल रहे हैं, उनको शूज़ तक फ्री मिल रहे हैं। हमसे पहले वहाँ पर पानी का निज़ाम नहीं था पीने का, हम वहाँ पर साफ़ फ्रेश पानी टैंकर के ज़रिए दे रहे हैं। वाशरूम उनको बनवा के दिए हैं। इसके अलावा वहाँ पर फैसिलिटी नहीं थी इलेक्ट्रिक की, वो हमने सब कुछ करवा के दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन हमारे पास 2000 बच्चे यहाँ पर बल्दिया टाउन में ज़ेर तालीम हैं जो मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट इस महंगाई के दौर में यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की सदारत में क्रिसमस पर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की सदारत में क्रिसमस पर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। शाह फैसल टाउन की हदूद में 30 से ज़ायद गिरजाघरों और मसीही बिरादरी के कब्रिस्तानों में गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएंगी। टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने कहा, M&D डिपार्टमेंट को क्रिसमस पर रोशनी के इंतजाम के लिए लाइट्स और ज़रूरी सामान फराहम कर दिया गया है। हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट को सफाई सुथराई, पार्क डिपार्टमेंट को गैर जरूरी दरख्तों और पौधों की कटाई छटाई, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को गिरजाघरों के अतराफ नाजायज तजावुजात हटाने की हिदायत जारी कर दी है। इजलास में अक़लियती अमूर के कौंसल मेंबर राजर गुल को फोकल पर्सन बनाए चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक बराए क्रिसमस मुकर्रर करते हुए तमाम अमूर की निगरानी करने की हिदायत जारी कर दी गई। वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद बंगश, कौंसल मेंबरान, गिरजाघरों के मुंतजमीन और शाह फैसल टाउन के तमाम महकमों के अफसरान भी इस इजलास में मौजूद थे। सदर टाउन के नानकवाड़ा में KMC नाले पर बनी सड़क के बैठ जाने के बावजूद मुतल्लिका इदारा मुतहरिक न हुआ। ताहम UC चेयरमैन वसीम शिराजी ने टाउन इंतजामिया के ताउन से मरम्मती काम का आगाज कर दिया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। नानकवाड़ा पर नाले की सड़क बैठी तो आवाम सर पकड़कर बैठ गए। कई रोज़ गुजरने के बाद KMC इंतज़ामिया को होश न आया तो UC चेयरमैन वसीम शिराजी को टाउन की मदद लेना पड़ गई। सदर टाउन इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुरम्मती काम का आगाज़ कर दिया। UC चेयरमैन वसीम शिराजी ने टाउन चेयरमैन का शुक्रिया अदा करते हुए मुकम्मल तफसीलात बता दी। वाज़ेह रहे कि नानकवाड़ा की मशहूर शाहराह बाबाए उर्दू रोड के नाम से भी पहचानी जाती है और ये शाहराह सिविल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज समेत MA जिना रोड को मिलाती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर बनारस चौक पुल के नीचे कब्जा माफिया, ठेले माफिया के खिलाफ इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान रोड फुटपाथ को क्लियर करवा कर ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बल्दिया हुक्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की बनारस पुल के नीचे और अतराफ के इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। दौरान कार्रवाई मुतादिद ठेले पथारे जब्त किए गए जबकि शाहराह को क्लियर करवा दिया गया। कार्रवाई के दौरान फुटपाथों पर बने चबूतरे भी मस्मार किए गए जबकि फुटपाथ से आगे तामीर की गई गैर कानूनी तामीरात भी मस्मार की गई। इस मौके पर स्पीकर के जरिए स्टाफ ने तजावुज़ात को मुस्तकिल तौर पर हटाने के ऐलानात भी किए और वाज़ेह हिदायत दी कि अगर अब किसी का सामान जब्त किया गया तो इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान का कहना है, हम रोजाना सैकड़ों कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई होती है जिसकी रिपोर्ट्स बनती हैं। उन्होंने कहा, कमिश्नर कराची, मेयर कराची की वाज़ेह हिदायत है कि तजावुज़ात का शहर से खात्मा किया जाए। ऑपरेशन में हमारे साथ इलाकाई असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद होते हैं जो कि ऑपरेशन की निगरानी करते हैं। उन्होंने पुलिस इंतजामिया से अपील की कि वो दौरान गश्त अपना किरदार अदा करें और ठेले पथारे अगर कार्रवाई के बाद दोबारा लगें तो उन्हें फौरी कटवाएं। बल्दिया उज़्मा कराची का ताउन हमेशा आवाम के साथ रहेगा। औरंगी टाउन के चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने कहा है कि खुसूसी बच्चे अहमियत और काबिलियत के लिहाज से किसी तौर भी नॉर्मल बच्चों से कम नहीं है। खुसूसी बच्चों को खुसूसी तालीम और तरबियत देकर इन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने महकमा तालीम स्पेशल एजुकेशन के डायरेक्टर रजब शेख के हमरा आने वाले वफद से अपने दफ्तर में मुलाकात की। वफद ने टाउन चेयरमैन को इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने खसूसी बच्चों के लिए किए जाने वाले महकमा स्पेशल एजुकेशन सिंध के इक़दाम को सराहा। हाजी जमील ज़िया ने कहा कि माशरे में खसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में खसूसी बच्चों की तादाद लाखों में है। उन्होंने कहा कि खसूसी बच्चों को तालीम और तरबियत देकर खुद मुख्तार बनाया जा सकता है ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सके। उन्हें माशरे का एक बराबर और फाल रुकन बनने में मदद दें। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा, स्पेशल तालीमी इदारों के लिए आवाम में आगाही की जरूरत है ताकि वो लोग जिनके खसूसी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मैं ऐसे वालिदैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने खसूसी बच्चों को सिंध गवर्नमेंट की जानिब से औरंगी टाउन में खसूसी बच्चों की तालीम के लिए कायम स्कूल में अपने खसूसी बच्चों को दाखिल करवाएं ताकि इनके बच्चे खसूसी तालीम और तरबियत हासिल कर सकें और माशरे का मुफीद शहरी बन सकें। बाद अज़ां टाउन चेयरमैन ने सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वेस्ट कराची, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन औरंगी और बल्दियाती अफसरान से आने वाले क्रिसमस डे 25 दिसंबर के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि औरंगी टाउन की हदूद में कायम तमाम चर्चों और हमारे अक़लियती बिरादरी की आबादियों में सफाई सुथराई और रोशनी के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। उन्होंने सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से दरख्वास्त की कि फौरी तौर पर जहां कहीं भी कचरा मौजूद है उसको फौरी तौर पर उठाया जाए और सफाई करवाई जाए। उन्होंने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अफसरान से कहा, पानी की लाइनों और सीवरेज की लीकेज को मरम्मत करके लीकेज बंद करवाएं और जिन इलाकों में पानी नहीं है और पानी बंद है, इस इलाके की आवाम को फौरी तौर पर पानी फराहम किया जाए। टाउन चेयरमैन ने महकमा इंसदाद तजावुजात को हिदायत की कि तजावुजात को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। नाज़िमाबाद टाउन चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की हिदायत पर टाउन फंड से नाज़िमाबाद पंपिंग स्टेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया और टेस्टिंग का अमल जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नाज़िमाबाद टाउन की आवाम को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से टाउन चेयरमैन ने महकमे और इख्तियारात को बलाए ताक रखकर टाउन के फंड से पंपिंग स्टेशन की मुरम्मत करवा ली, जिस पर टेस्टिंग का अमल जारी है। टाउन चेयरमैन ने दौरे के मौके पर मेट्रो वन न्यूज़ को तफसीलात से आगाह किया। वाटर कॉरपोरेशन से दरख्वास्त की थी, उनके MD से मिले थे और यहाँ पे हमारे जो बड़े हैं पीपल्स पार्टी के, इनसे मिल के और ये हमने अप्रूवल ली थी यहाँ पर एक पानी का रिजर्वायर बनाने की और यहाँ से नाज़िमाबाद के इलाकों में पानी पंप करने की। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गया है और अब ये टेस्टिंग के मराहिल में है। कल भी टेस्ट किया था, आज भी टेस्ट किया, 2-3 दिन तक टेस्टिंग होगी, पानी कहाँ तक पहुँच रहा है, लीकेजेस वगैरह रोकेंगे और उसके बाद ये फुल फ्लैश फिर हम वाटर कॉरपोरेशन के ये हवाले करेंगे। और इसके बाद हम ये समझते हैं कि नाज़िमाबाद में पानी का जो मसले ज़्यादा हैं वो पंप्स की वजह से है, यानी हमारे पंप जो हैं वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हमने खैर नया बनाया है पंपिंग। आगे हमारा सी रोड पंप है, उसमें वहाँ से बल्दिया तक पानी जा रहा है, तो बल्दिया के सिस्टम को तो उन्होंने अपडेट कर दिया है, लेकिन नाज़िमाबाद का जो सिस्टम लगा हुआ है वो पुराना है काफ़ी और वो अपडेटेड नहीं है और वो पूरी एफिशिएंसी पे नहीं चल रहा है। तो हमने एक दरख्वास्त जमा कराई है, ये दरख्वास्त मेरे पास मौजूद है कि हमने कहा है वाटर कॉरपोरेशन से कि हमें ये नाज़िमाबाद के जो पंप लगे हुए हैं सी रोड पंप पे, इसकी भी इजाज़त दें ताकि हम इसको भी रिहेबिलिटेट करें और बेहतर करें। और हम समझते हैं वो करने से हमारा नाज़िमाबाद 1 नंबर और 3 नंबर का पानी सही होगा। और ज़ाहिर है कि हमारे पास बजट इतना नहीं है, तो हम बतदरीज करेंगे। तो जैसे हमने ये किया है, अगले दिनों में जाके फिर उस पर काम करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा तीसरा औरंगाबाद पंपिंग स्टेशन है जो कि बहुत ही खस्ता हाल है। हमने इसकी सब PC1 बनी हुई हैं और जमा भी कराई हुई हैं, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है। तो उसके बाद फिर हम दरख्वास्त देंगे वाटर कॉरपोरेशन को कि हमें औरंगाबाद पंपिंग स्टेशन को, अगर औरंगाबाद पंपिंग स्टेशन हमने अपग्रेड कर दिया और उसके पंप वम सही कर दिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा छोटा मैदान, बड़ा मैदान, चांदनी चौक तक के चीज़ें सही होंगी। अच्छा, ये सारे काम आप वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन के काम है? हाँ, वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन मेरा ख्याल है काम नहीं कर रहा है। ये बस एक बिल्कुल एक ऐसी बात है जो सब जानते हैं ना, और इसमें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जब तक मैं नहीं समझता कि कोई, अगर हो गई बेहतरी
اور انہوں نے خود کر دیا تو ہم ان کو بھی ان کی بھی ستائش کریں گے, ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے. کل جو واقعہ ہوا تھا اس کی تفصیل ہو وہ ایک مقامی یہاں کا ہے, پانی مافیا سے اس کا تعلق ہے, پانی کی چوری میں ملوث ہے, اس کی FIR کٹی ہوئی ہیں. پورا ناز آباد کا بچہ جانتا ہے اس کو کہ وہ پانی چوری کے معاملات میں ہے. اور ناز آباد کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ پانی کی چوری ہی ہے. ناز آباد سے ایک بہت بڑا حصہ پانی کا چوری ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ناز آباد والے سفر کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر ناز آبادی جانتا ہے, اور جس کو دیکھنا ہو وہ یہ اورنگی نالے کے پلیا پہ چڑھا جائے اور وہاں سے دیکھ لیں تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ پی پائپ سائٹ پہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ جتنے پائپ جا رہے ہیں سب سوائل کے نام پہ, ان سب میں پانی کی چوری بھی شامل ہو رہی ہے. اس میں انجیکشن کیا جا رہا ہے واٹر بورڈ کا, تاکہ اس کا TDS کم کیا جا سکے اور وہ انڈسٹری میں قابل استعمال ہو سکے. یہ کام ہو رہا ہے, بچہ جانتا ہے اس کو, ہر کوئی جانتا ہے, پورے اوپر تک اس کو لوگ جانتے ہیں. کاسمیٹک اقدامات کرتے ہیں, کبھی آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی ہم نے سرنگ پکڑ لی. وہ جہاں پہ سرنگ پکڑی ہے وہاں سے لے کے اور ندی تک پوری لائن کو یہ 33 کی کھول دیتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دودھ کا دودھ تو پانی ہو جاتا. اور اس میں ان کے اپنے لوگ ملوث ہیں. تو بس یہ ہماری چومکھی لڑائی ہے. ان کے جو اچھے لوگ ہیں ان سے کوآپریشن نہیں ملتا ہے, اور ان کے اس طریقے سے جو مافیا کے لوگ ہیں وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. بہرحال چل رہا ہے. سید محمد مظفر نے کہا, عوام کی خاطر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھائیں گے. ٹاؤن انتظامیہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی. بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا.